हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग एक बहुत बेहतर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। एल्कीन में क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। जैसे हम लोग पीछे क्लास में एल्केन में पढ़े थे कन्फर्मर्स, और ये बताए थे कि हमारे कन्फर्मर्स फ्री रोटेशन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन होता है। उस फ्री रोटेशन की वजह से हमारा जो क्या मिलता था बच्चों, आइसोमर मिलता था या कन्फर्मर्स मिलता था, उसको कन्फर्मेशन कहते थे। क्या कहते थे? कन्फर्मेशन कहते थे। आज हम लोग को सीखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो मैंने पीछे क्लास में भी बताया था, आप लोगों को पीछे लेक्चर में बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन होता है तो उस रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन की वजह से एक नया आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। उस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चलते हम लोग देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो बच्चों क्या कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो geometrical isomerism, it is arises due to restricted rotation around। कहां पे रिस्ट्राइक्टेड रोटेशन है, और इस रिस्ट्राइक्टेड रोटेशन की वजह से कहां पे डबल बॉन्ड, कहां पे जीआई बन रहा है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और साइक्लो रिंग में, साइक्लो एल्केन रिंग में क्या मिलता है बच्चों? जीआई मिलता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन संभव है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन संभव है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां रिस्ट्रैक्टेड संभव है। और इन जहां जहां रिस्ट्रैक्टेड संभव है बच्चों, वहां पे जीआई होता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डाइस्ट्रियोमर्स। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? डाइस्ट्रियोमर्स के नाम से, जिसका कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे बेटा ए का अगर इमेज मिरर में देखोगे तो ए ही बन जाएगा। इसी तरीके से अगर जीआई का इमेज देखते हो तो जो पहले होता है वैसे दूसरा उसका इमेज भी आ जाता है। एक नया इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग डाइस्ट्रियोमर्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अभी हम लोग देखेंगे, एरियल डिस्टेंस बताएंगे। ये ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एरियल डिस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो इनका हमारा जितने भी आइसोमर्स होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, उनको कैन बी सेपरेटेड, हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों? सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो पहला रिस्ट्रैक्टेड रोटेशन, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? मिरर इमेज नहीं मिलना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए बच्चों? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों? इट कैन बी सेपरेट। उनके जितने भी आइसोमर्स होंगे उन आइसोमर को क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेट कर सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले मॉलिक्यूल में सेम क्या होता होगा? तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, आईपीएससी नोमेनक्लेचर सेम होगा। क्या डिफरेंट होगा बच्चों? तो अरेंजमेंट ऑफ एटम और एटम ग्रुप्स क्या होगा? एलोंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या होगा? साइक्लिक रिंग्स हो, वहां पे जीआई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। जैसे देख लो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में जैसे डबल बॉन्ड है और इसके दो वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे कह दूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहां भी मिथाइल ग्रुप लगा दो। आप लोग को पीछे क्लास में बताया गया है कि यमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल, और मिथाइल का सिंबल CH3।
इथाइल ईटी क्या होता है बच्चों, ईटी का क्या नाम है, इथाइल C2H5। समझ मारी बात ना। तो मिथाइल इथाइल और यहां पे क्या कर दिया EH और EH। क्या होता है बच्चों, देखिए अगर ऐसा एक एलोंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हमारा एटम और एटम ग्रुप साइड वाइज सेम हो तो हम लोग कहते हैं सीस आइसोमर्स है। क्या है बच्चों, सीस आइसोमर्स है। अगर हमारा क्या होगा बच्चों, ये साइड वाइज सेम हो तो हम लोग क्या कहेंगे, सीस आइसोमर्स कहेंगे। और डबल बॉन्ड के अलावा, अगर डबल बॉन्ड के अलावा क्या होगा बच्चों, अपोजिट साइड सेम हो, जैसे ऐसे दे दे सी डबल बॉन्ड EME EH और EH हो जाए तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांस आइसोमर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी को हम लोग दो साइड के बीच का, एटम और ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है L1, जिसको हम लोग कहते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों, एरियल डिस्टेंस। अब देखो यहां पे दो ग्रुप्स के बीच में देखो एरियल डिस्टेंस L2 है। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है बच्चों, देख लो। अगर मैं इन दोनों को अरेंज कर दूं ऐसे, देख लो ये हमारा डिस्टेंस L1 है और दूसरा केस अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, L2 है। ये क्या है, डायगोनल है, ये साइड है। तो हमेशा डायगोनल बड़ा होता है किससे, साइड से। मतलब L1 क्या होगा, लेस देन क्या होगा L2। याद रखिएगा। तो यही तो कह रहा है कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंस। अब देखो ये दो आइसोमर्स होते हैं, एक सीस आइसोमर एक ट्रांस। अगर हमारा एटम और एटम ग्रुप्स डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और साइड वाइज क्या हो, डिफरेंट हो, या ऐसा कह दो आइडेंटिकल एटम और एटम ग्रुप सेम साइड में हो अलोंग द डबल बॉन्ड, तो हमारा क्या कहलाएगा, सीस आइसोमर। अगर आइडेंटिकल एटम और एटम ग्रुप अपोजिट साइड में सेम हो बच्चों तो यह क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। क्लियर होगा बच्चों। अगर कब GI नहीं देगा, इतना लिख लीजिएगा आप लोग, जरूर लिखिए बच्चों, फटाफट लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीस आइसोमर कब नहीं होगा ये ध्यान देना बच्चों। सीस आइसोमर कब नहीं होगा ये तो आप लोग जान लिए। जैसे मान लो बच्चों अगर ये सेम, देखो यहां पे ये सेम है, अगर हमारा जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस पे लगने वाले सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए, मान लो AME हो जाए AH हो जाए, तो ये GI नहीं देगा। क्या नहीं देगा बच्चों, GI नहीं देगा। मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट मींस एटम और एटम ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो GI शो नहीं करेगा, सेम हो गया तो GI शो नहीं करेगा। याद रखिएगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, जब हमारा सेम कार्बन पे जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां से अगर दोनों एटम और एटम ग्रुप सेम हो जाए तो GI नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे ही सीधा क्वेश्चन आता है। अब पूछा जाए टाइप्स ऑफ आइसोमर ऑफ, क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगर आपसे और सारे एग्जाम्पल दिया जाए, देखो अगर साइक्लो में देखते हो, देख लो बच्चों, ये हमारा ऐसे, अगर ये मिथाइल हो जाए, AH हो जाए, AH हो जाए, तो देखो हमारा साइड वाइज सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सीस आइसोमर्स हो जाएगा। अगर हमारा ये क्या होगा बच्चों, ऐसे देखो इसी का अगर ट्रांस बनाओगे ऐसे, तो देखो एक ME और EH हो गया, ये साइड वाइज नहीं बेटा, कैसे सेम हो गया, अपोजिट साइड सेम हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अगर सेम ग्रुप सेम हो जाए, सेम ग्रुप सेम हो जाए, समझ मारी बात ना बच्चों, तो वहां पे
सीस और ट्रांस कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, जैसे मान लो ऐसे दे दे डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दो एमई, यहाँ पे एमई, एच और एच, यहाँ पे जीआई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो एटम्स या एटम ग्रुप्स हमारे क्या होंगे, एक ही कार्बन पे अरेंज है, तो यहाँ पे जीआई संभव नहीं है। याद रखिएगा बच्चों। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ जीआई अगर पूछा जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो आइसोमर्स है बच्चों, टाइप्स ऑफ जीआई। जीआई का मतलब क्या होगा बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, एक होता है सीस आइसोमर, अभी बताएं। दूसरा क्या होता है बच्चों? ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। अब इन दोनों का डिफिनेशन क्या है, क्या कहते हो? इन विच आइडेंटिकल एटम आर ग्रुप्स, इन विच आइडेंटिकल एटम्स groups lies on same side, lies on क्या बच्चों? same side, lies on the same side। देखो बच्चों, in which identical atom or group lies on the same side of the double bond are called cis isomer। याद रखिएगा। ये कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले आइडेंटिकल एटम और एटम ग्रुप्स अगर लाई कर रहे हैं सेम साइड में, जैसे देख लो बच्चों, यहां पे क्या है, Cl है, ये भी Cl है, ये H है, ये H है, एक साइड में अगर लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? सीस आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? सीस आइसोमर्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे कह रहा है कि इन विच आइडेंटिकल एटम आर groups of atom lies on opposite side देख रहे हो बेटा, in which identical atom or groups of atom lies on the opposite side of double bond is known as trans isomers। याद रखिएगा। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर यहाँ पे Cl था, यहां Cl लिख दो, AH, देखो ये डायगोनली, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर कहते हैं। याद रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। याद रखिए। एक और एग्जांपल लिख लेना है, इन विच आइडेंटिकल एटम आर ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स ऑफ ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड क्या? सीस आइसोमर। और लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड क्या बच्चों? या नोन एज ट्रांस आइसोमर्स। याद रखिएगा बच्चों। अगला केस क्या है? अगला, अगर मान लो बहुत सारे एग्जाम्पल समझना है, इनके प्रॉपर्टीज को समझना है, समझिएगा। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, C डबल बॉन्ड C और ये क्या हो जाए? CH3H EH और EH हो जाए, ये भी क्या हो? CH3 हो जाए। इसका क्या देखो, अपोजिट साइड सेम है, तो क्या नाम होगा बच्चों इसका? ट्रांस, आईपीएससी नेम लिखो, 1 2 3 4, ट्रांस ब्यूट 1 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन।
ट्रांसब्यूट टू इन। इसी को ऐसे कर दो CH3H CH3EH, ये साइड वाइज सेम है, इसको क्या कहोगे बच्चों? सीस ब्यूट टू इन, याद रखिएगा, सीस ब्यूट टू इन। एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, फिजिकल या ऐसे मान लो साइक्लो दे दिया जाए, सी डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से हमारा ऐसे लगाओ बच्चों, साइक्लो ग्रुप लगाओ, मान लो ऐसे एक साइक्लो ग्रुप ऐसे लगाओ और यहां पे H लग जाए, फिर यहां पे क्या हो जाए? EH हो जाए और यहां पे यही साइक्लो ग्रुप लग जाए, तो देखो ये डायगोनल सेम है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस आइसोमर। और अगर यही चीज ऐसे हो बच्चों, क्या हो? ऐसे EH, इसको क्या कहोगे? साइड वाइज सेम है, तो सीस आइसोमर। क्या कहोगे? सीस आइसोमर्स, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इसका, अगर पूछा जाए कि कौन हमारा है कौन नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो, इतने एग्जाम्पल सिखाया गया। अब आता है प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने अभी बताया कि इट कैन बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट कर सकते हो। अगर पूछा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या क्या चेंज हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। और क्या चेंज हो सकता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है। तीसरा क्या चेंज हो सकता है बच्चों? देखो प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, और क्या क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा, कह सकता है ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर देखोगे तो ऐसे नोट पॉइंट करके लिखते चलना कि सीस आइसोमर इज हाईली पोलर, सीस आइसोमर इज पोलर, सीस आइसोमर इज क्या? पोलर, बट ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। देख रहे हो बेटा, जो सीस आइसोमर है वो पोलर है और जो ट्रांस आइसोमर है वो नॉन पोलर है, याद रखिएगा। तो सीस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट है म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ट्रांस आइसोमर का या ट्रांस आइसोमर का म्यू की वैल्यू 0 के बराबर होगा, याद रखिएगा बच्चों। सीस आइसोमर क्या होते हैं? पोलर होते हैं, तो सीस आइसोमर सॉल्युबल इन वाटर बट ट्रांस आइसोमर आर नॉट। क्या लिखोगे बच्चों? सीस आइसोमर soluble in water but trans isomer is not, trans isomer is not, ट्रांस आइसोमर नहीं ऐसा करते। समझ रहे बच्चों? एक चीज और याद रखना है, वैसे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सीस आइसोमर का ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं ये बात कह दूं बच्चों सॉलिड में, इस केस ऑफ सॉलिड स्टेट, लिख लीजिएगा इसको, अगर मैं कहूं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, अगर मैं कहूं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, क्या कहोगे बच्चों? ट्रांस आइसोमर इज हायर, ट्रांस आइसोमर इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन
सीस आइसोमर, सीस आइसोमर, याद रखिएगा। ट्रांस आइसोमर इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सीस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों? हाई होती है। किससे? सीस आइसोमर से। याद रखिए किस केस में? सॉलिड स्टेट में। किस केस में बच्चों? सॉलिड स्टेट में। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि विच मॉलिक्यूल शो कंपाउंड विल शो सीस एंड ट्रांस आइसोमर, ऐसे क्वेश्चन दिया है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग compounds will show cis trans isomers। याद रखिएगा। मतलब ऐसे दे दिया जाए CCH3 का ट्वाइस डबल बॉन्ड CH2H5। देखो इस कार्बन से लगने वाले जो 8 आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ एटम है, ये सेम हो गए तो ये जीआई नहीं देगा, पहला तो नहीं देगा। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ऐसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CBr2। देखो फिर यहां पे इस कार्बन से भी आइडेंटिकल ग्रुप लग गया, ये भी जीआई नहीं देगा। आइडेंटिकल ग्रुप लगेंगे बच्चों ना, ध्यान दीजिएगा, जब भी आइडेंटिकल ग्रुप लगेंगे तो जीआई नहीं होगा। हाँ अगर ऐसे होंगे, मान लो ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड C, क्या होगा बच्चों? Cl3 CH3। देखो यहां पे ग्रुप डिफरेंस है, यहां पे एक H और CH3 है और यहां पे Cl और CH3 है, तो यहां पे जीआई शो कर सकता है। क्या शो करेगा बच्चों? जीआई शो कर लेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी कंपाउंड का जीआई बना सकते हो या जीआई देख सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।